पवनराव अम्बेडकर साहब, इम्तियाज जलील अगर रैली नहीं निकालते तो ये माहौल नहीं बिगड़ता, ऐसा शहाबुद्दीन बरेलवी साहब का कहना है। धन्यवाद मुस्कान साहब। जरा सुन लीजिए बरेलवी साहब सुन लीजिए, अम्बेडकर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं। शहाबुद्दीन साहब जो है ना, बहुत ही जो है मुझे लग रहा है डरे हुए। इन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूं। अरे डरे आप होंगे, मैं नहीं डरा हूं, डरे आप होंगे। आप डरिए, मैं तो बुलंद आवाज से बोल रहा हूं। अम्बेडकर साहब डरिए आप, खौफ आपको, आप मुजरिम हैं, गुनहगार आप हैं, गलत कारनामे आपके हैं, माफियागिरी आप करते हो, मैं नहीं करता हूं। मैं तो डरूं, जो माफिया होगा वो डरेगा। उत्तर प्रदेश में माफिया लोगों को डर लगा है। अच्छा ठीक है, अब शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, पवन राव जी बड़े धैर्य के साथ आपको सुनते रहे, उनको भी बड़ी आपत्तियां रही होंगी आपसे, लेकिन वो आपको धैर्य के साथ सुनते रहे। जरा उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जरा उनकी, आपने इम्तियाज जलील का नाम लिया, अब जरा उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मुस्कान साहब, जो व्यक्ति ये कहे कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, इससे बड़ा हास्यास्पद, इससे डरा हुआ शब्द कोई नहीं हो सकता है। शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि इम्तियाज जलील साहब ने रैली निकाली जिसकी वजह से महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं आई। इनका दर्द हम समझते हैं, कि ये कितने पॉलिटिकल पर्सन है। ये इतने पॉलिटिकल पर्सन है कि बरेली में जो हिंसा हुई, जो बच्चे निर्दोष मारे गए, उनके साथ ये खड़े नजर नहीं आए। ये इतने जो है पॉलिटिकल हैं कि जब फतेहपुर में खुले आम भारतीय जनता पार्टी के लोग आह्वान करके वहां पर पहुंचते हैं और दंगा करते हैं, हिंसा करते हैं, तो उसके खिलाफ ये एक आवाज नहीं निकालते हैं। ये इतने पॉलिटिकल है शहाबुद्दीन साहब कि जब आगरा में एक चुने हुए सांसद के घर करनी सेना के लोग नंगी तलवारें लेकर आपने इतने हमले कर दिए कि शहाबुद्दीन बरेलवी चले गए। डरे हुए हैं कि आवाज नहीं निकलती है। इस उत्तर प्रदेश की सरकार जो कानून के राज पर चलनी चाहिए, उससे इतना डरे हुए हैं कि इनकी आवाज नहीं निकल रही है। ये मासूम बच्चे जो मारे जा रहे हैं, उनको कौन जो है भड़काने का काम कर रहा है? ये ऐसे ही मौलाना है, बच्चों को भड़का करके रास्ते पर लाएंगे और उनके ऊपर जब अत्याचार होगा ना, तो उनके लिए मुंह सिल जाएगा। और ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल नहीं है, इनको टिकट मिल जाए तो ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये योगी के कसीदे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो शासन चल रहा 2017 से, जिस तरह से लोगों के ऊपर जो है धर्म के नाम पर अत्याचार हुए, ये शहाबुद्दीन साहब को दिखाई नहीं दे रहा क्या? पिछले 8 सालों में एक तरफा कानूनी कार्रवाइयां हुई हैं। क्या शहाबुद्दीन साहब बताएंगे? यति नरसिंहानंद जो है, जो धार्मिक उन्माद फैलाता है, योगी के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलता है, इन्होंने कितनी आवाज उठाई है? हम तो बेजोड़ और ये संवैधानिक आवाज उठाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश से पूरे देश में आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या मुसलमान डरा हुआ है? मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। इस देश में अगर कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी समाज डरा हुआ है, तो ये समझना चाहिए कि वो उस देश का, उस प्रदेश का शासन जो है ना, संविधान के आधार पर नहीं चल रहा है, किसी और नियमों के आधार पर चल रहा है। इस देश में किसी को भी डरने की पवन राव अम्बेडकर जी, मैं अगर आपकी बात सही मान भी लूं तो इस देश की जनता इतनी मूर्ख थोड़ा ही है कि उसके साथ इतना अन्याय होगा और वो सिर्फ अन्याय सहती रहेगी, आवाज नहीं उठाएगी। इस देश में अदालतें हैं जिन पर आपका भी यकीन है। ये मत कहिएगा कि आपको माननीय कोर्ट पर यकीन नहीं है। आप कई बार आए हुए फैसलों पर बधाई दे चुके हैं देश को और अब भी देते रहे हैं। तो क्या मतलब है इस बात को कहने का? ये तो आधारहीन बात है, ये तो आधारहीन आरोप है। मुस्कान साहब, इस देश में ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो BR गवई साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज के समय में है, उनके एक वक्तव्य को लेकर के किस तरह से उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं किस मानसिकता के लोग हैं। इस उत्तर प्रदेश में जिस तरह का शासन होना चाहिए, संवैधानिक शासन, वो संवैधानिक शासन कहां नजर आता है? शहाबुद्दीन साहब से पूछ लीजिए या उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए कि किस तरह से अभी शस्त्रों की पूजा होने वाली है, कल खुले आम शस्त्रों की पूजा होगी। क्या यह संवैधानिक रूम है या किस तरह की जो है नियम यहां पर चलेंगे? अरे शस्त्रों की पूजा, अरे आप धार्मिक मान्यताओं को आप राजनीतिक मान्यताओं के साथ क्यों जोड़ रहे हैं अम्बेडकर साहब? नहीं तो खुलेआम कोई शस्त्र लेकर चल सकता है? किसने कहा खुलेआम कोई शस्त्र लेकर चला? कहां चला? दिखाइए वीडियो मुझे। कितनी कार्रवाइयां हुई यहाँ शलभ त्रिपाठी साहब? अरे हत्याएं औजारों से भी होती हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन औजारों की भी पूजा की जाती है। तो क्या मतलब है इस बात का? क्या वो संविधान परक नहीं है? कमाल कर रहे हैं आप अम्बेडकर साहब।
मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लोग कुल्हाड़ी से हत्या कर देते हैं, चाकू से हत्या कर देते हैं, पेचकस से हत्या कर देते हैं, उसकी पूजा होती है, तो इसका क्या मतलब है? मुस्कान साहब, आप दिशा मोड़ने का प्रयास करिए। जो लोग शस्त्र लेकर के हिंसा करते हैं, नंगी तलवारें दिखाते हैं, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? उनके खिलाफ कितनी मेरे को वीडियो तो दिखाइए, कौन तलवार लेके कहां निकला? कमाल कर रहे हैं आप। शस्त्रों की पूजा करने का, शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। शस्त्रों की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है और उन्हें अपने स्थान से उठाया नहीं जाता है। शस्त्रों की पूजा नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि शस्त्रों की पूजा को शस्त्रों के लहराए जाने से मत जोड़िए, शस्त्रों के लहराए जाने से मत जोड़िए। मैं कहता हूं कि जो कट्टरपंथी हैं वो इस्लामी नहीं है। मैं कहता हूं कि कुरान पाक को पढ़ने वाला कभी पत्थर नहीं फेंक सकता। उसी लाइन पर मैं ये कह रहा हूं कि शस्त्रों की पूजा करने वाला शस्त्रों को कभी लहरा नहीं सकता। अब आप ताली बजाइए या सीटी बजाइए। आपने आगरा में नहीं देखा क्या कि किस तरह से शस्त्र लहराए गए, कितने घरों में बुलडोजर चले? फतेहपुर में जिन लोगों ने हिंसा करवाई, आप मुझे एक नाम बता दीजिए जिसकी गिरफ्तारी हुई है। फतेहपुर में कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर चले? यह सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। शलभ साहब यहाँ पर बैठे हुए, मैं उन्हीं से जवाब ले लेता हूं। ठीक है शलभ मणि त्रिपाठी जी, मोहर्रम पर जब मुस्लिम भाई तलवार लहराते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो वो पवन राव अंबेडकर जी को नहीं दिखता। ये किस तलवार लहराने की बात कर रहे हैं? ये किस शस्त्र पूजा की बात जोड़ रहे हैं तलवार लहराए जाने से? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे मुस्कान साहब, किसने जो है सब भाई देखिए, अब इनको शांत कराएं तो अपनी बात रखूं मैं। हाँ, पवन जी रुकिए, आता हूं, समय रहेगा तो आऊंगा। अब इनको शांत करा दें, अब इनको शांत। अब कुछ लोग देखिए, अब कुछ लोग वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर पर जाकर चाट सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते। महात्मा बुद्ध की मूर्ति बामियान में कौन सी विचारधारा ने उड़ाई, ये सबको पता है। इनको रोकिए, अनुराग भाई इनको रोकिए, जरा इनको रोकिए। महात्मा बुद्ध की मूर्ति बामियान में कौन सी विचार, अनुराग भाई अपनी बात रखो या शांत रहूं मैं? नहीं, अरे पवन राव जी जरा थोड़ा सा बुद्ध की मूर्ति आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा, मैं मौका दूंगा आपको सर। हाँ, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बामियान में कौन सी विचारधारा ने उड़ाई, ये कहते हुए पवन अंबेडकर जैसे लोगों को डर लगता है, क्योंकि इनको पता है कि इनको वोट का खेल करना है। इनके नेता अभी कह रहे डर रहे हैं। अच्छा पवन राव अंबेडकर जी, अच्छा शलभ जी अपनी बात पूरी रखिएगा। मैं एक तस्वीर दिखा दूं, बरेली से आई है, एक तस्वीर दिखा करके शलभ जी आपके पास आता हूं। नया डेवलपमेंट है, दे देते हैं दर्शकों को। वहां 800 महिला पुलिस का दस्ता तैयार किया गया है। देखिए महिला पुलिसकर्मी, ये इसलिए वहां तैनात की गई हैं 800 महिला पुलिसकर्मी के आइंदा ऐसे उपद्रवों से निपटने में कोई संकट ना आए। देखिए महिला पुलिसकर्मी अब निपटेंगी उपद्रवियों से। जैसे शुक्रवार को जो वहां हिंसा हुई थी, अगर उस तरीके की फिर कोई कोशिश होती है तो उसे नाकाम करने के लिए ये नव दुर्गा फोर्स उतारी है। ये तैयारी इसलिए है क्योंकि उस दिन उपद्रव में महिलाओं के भी शामिल होने की बात सामने आई है कि महिलाओं ने भी पत्थर बरसाए। तो महिलाओं को निपटाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की एक बाकायदा 800 महिला पुलिसकर्मियों की टुकड़ी को तैनात किया गया है। एक फौज है ये टुकड़ी, क्या एक फौज है ये महिला पुलिसकर्मियों की, जो आइंदा बरेली में फिर किसी उपद्रव की आशंका का सर कुचल रही है। आप देख सकते हैं। शलभ मणि जी अपनी बात पूरी कीजिए, कई मेहमान बचे हैं, फिर मैं उनके पास भी जाता हूं। अब अनुराग जी देखिए, इन्होंने कहा कि डराया जा रहा है, तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि जिनको डरना चाहिए उनको डर लग रहा है, उनको डरना भी चाहिए। आपके नेता कहते थे 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो, 15 मिनट के लिए फौज हटा दो, पुलिस हटा दो, फिर देखेंगे। हमने देखा है 2019 में रो रो कर इबादत कर रहे थे कि हे खुदा हमको बचाओ, मोदी ना आवे, देखना मोदी दोबारा ना लौटे। तो डर लग रहा है ना, डरना भी चाहिए, क्योंकि 15 मिनट के लिए फौज हटाने की बात आप करते थे, इस औकात पे ला दिए हैं कि रो रो के कसीदे पढ़ने पड़ते हैं, रो रो के बिलखना पड़ता है। उमेश पाल पिछड़े समाज से आते हैं, उनकी हत्या किसने की? अतीक अहमद के लोगों ने हत्या की। तो अतीक अहमद गैंग को डर लगना चाहिए। डराएंगे ऐसे लोगों को जो दूसरों पर राज करना चाहते हैं, जो खूंखार हैं, उनको डराएंगे। एक नीट की तैयारी करने वाला बच्चा जो गौ तस्करी का विरोध कर रहा था, उसकी हत्या किसने की? जुबैर ने। अब आज अगर जुबैर के खानदान को और जुबैर के दोस्तों को, जुबैर के गिरोह को डर लग रहा है तो डराएंगे। ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ खेल मत करिए। आपने बरेली की तस्वीर, समय कम है, मेहमान ज्यादा, मैं लौटूंगा आपके पास। विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। डर का पर्याय होता था।